सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में आमतौर पर आम इंसान अक्सर बीमार पड़ जाता है। जी हाँ, दिसंबर से जनवरी की ओर महीना हो चला है और नया साल आने वाला है। इस बीच में जब मौसम सर्द की रातों से गुजरते हैं तो उन सर्दियों के मौसम में अक्सर हम बीमार पड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं नैतिक राज तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज हेल्थ। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारे घर में मौजूद होते हैं और ठंड के दिनों में हमें अक्सर उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन जड़ी बूटियों से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत हो जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम, आखिर ये इम्यूनिटी सिस्टम वर्ड कहां से आया? क्योंकि ये वर्ड तो बहुत पहले बना था, लेकिन जब से कोरोना ने पूरे विश्व में अपना पैर पसारा, जिसके बाद से कोरोना काल शुरू हुआ, तब से हम लोगों ने अपने इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। आज उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ठंड में अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बेहतर बनाएं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सर्द के दिनों में हमारे जुकाम हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, खांसी हो जाते हैं, कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आमतौर पर देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक हो जाती है। आज इस वीडियो में उन्हीं जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे, उन्हीं जड़ी बूटियों के बारे में आपके सामने तथ्य के साथ लेकर आए हैं। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि आखिर हमें सबसे ज्यादा किन चीजों से नुकसान पहुंचते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जो हमारी लाइफस्टाइल होती है, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हाँ, आज हमारे साथ क्या होने वाला है या फिर आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है। उसको लेकर भी सबसे पहले हमारे मन में आता है कि आज हम जिन चीजों को खाने वाले हैं वो हमारी सेहत पे कितना ज्यादा असर पहुंचाने वाले हैं, या फिर सबसे पहले हम उन चीजों को जान लेते हैं या उन 6 बातों को जान लेते हैं जो बीमार पड़ने पे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को काफी ज्यादा मजबूत करने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि उन 6 इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां जिन्हें अपने विंटर डाइट में शामिल करने के बाद आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होगा, आपका जो हेल्थ होगा, इस सर्दी में काफी ज्यादा सही रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी की। तुलसी हमारे घर के आंगन में मौजूद होती है, क्योंकि तुलसी का सेवन सबसे पहले हमें पूजा के रूप में करना होता है। क्योंकि हमारे घर में जो माताएं होती हैं, पूजा पाठ में सबसे पहले तुलसी के पास जाकर उनकी आरती उतारी जाती है, उसके बाद से फिर पूजा पाठ किया जाता है। तुलसी अक्सर हमारे पूजा के घरों में जो चनामृत बनाया जाता है उसमें भी डाला जाता है, क्योंकि तुलसी की जो मात्रा होती है वो कई गुणों से बनी होती है। क्योंकि अगर हम लोग साइंटिफिक रीजंस की बात करें तो तुलसी के पत्तों के गुण शरीर में सामान्य तापमान को बनाए रखने में मदद करते हैं, अच्छी सांस लेने को बढ़ावा देते हैं, पाचन को गति देते हैं और मन और शरीर को शांत करते हैं। तुलसी के पत्तों में लाभकारी वाष्पशील तेल है, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो वायरस और संक्रमण और एलर्जी से लड़ते हैं। तुलसी इस प्रकार सामान्य स्वास्थ्य में सुधार के लिए सर्दियों के दौरान शामिल करने के लिए एक बेहतरीन जड़ी बूटी है। अगला नंबर आता है हल्दी का। हल्दी जो है वो सर्दियों में हमारे सेहत के लिए सबसे ज्यादा गुणकारी जड़ी बूटी है। सबसे ज्यादा देखा जाता है कि हम जब रात को सोने जाते हैं तो हमारे घर में जब दूध का ग्लास भरा जाता है तो उसमें 1 चम्मच जरूर हल्दी मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि हल्दी जो होती है वो एक अच्छे फूड की, एक अच्छे गुणों की भरमार है। क्योंकि जो शुरुआत हमारे ब्रेकफास्ट से होती है, जो खाना हम खाते हैं, उसमें हल्दी की मात्रा जरूर मिलाई जाती है, क्योंकि जो एंटीबैक्टीरियल भी होती है हल्दी। अगर कभी घाव वाव भी लग जाए हमारे शरीर में तो हल्दी का इस्तेमाल सबसे पहले करते हैं। बहरहाल हल्दी जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। अगला नंबर आता है मंजिष्ठा का। पारंपरिक जड़ी बूटी मंजिष्ठा का उपयोग ज्यादातर गर्मी में खून को ठंडा करने के लिए किया जाता है। त्वचा, हड्डियों और अंगों, नसों और प्रजनन प्रणाली सहित शरीर के सभी टिश्यूज परंपराओं को जो परतें होती हैं उनको सहारा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंजिष्ठा का मुख्य रूप से
क्लीजिंग इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, मौसमी बीमारियों को रोकने में सहायता करता है। अब बात करते हैं पुदीने की। पुदीना में आयरन और विटामिन सी भारी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि पुदीना में जीवाणु रोधी और एंटी फंगल गुण होते हैं। पुदीना से बनी चाय पाचन संबंधी समस्याओं को शांत करती है। इसके अलावा ये विशेषताएं दमा और मौसमी एलर्जी को कम करती है। पुदीना में पाचक और मानसिक उत्तेजक दोनों गुण होते हैं। सर्दी के मौसम में पुदीना का सेवन बहुत लाभकारी होता है। अगला नंबर आता है अदरक का। सामान्य सर्दी और खांसी की समस्याओं से बचने के लिए आप हमेशा ठंड के मौसम में अदरक की चाय पी सकते हैं, जो कि साल के इस समय काफी प्रचलित है। अब सबसे आखिरी में बात करते हैं शिलाजीत की। यह पारंपरिक औषधि उपचार अपने क्लीजिंग करने के गुणों के लिए जाना जाता है। यह एक आवश्यक खनिज है जो शरीर को फ्यूल देता है और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। यह प्रजनन अंगों को मजबूत करता है, मूत्र प्रणाली और किडनी को लाभ पहुंचाता है, ब्लड को शुद्ध करता है और सामान्य रूप से यौन स्वास्थ्य को बढ़ाता है। ये जड़ी बूटी पूरे सर्दियों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने और जड़ों के दर्द को कम करने में मदद करती है। दोस्तों, ये वो 6 जड़ी बूटियां थी जो सर्दी में आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में मदद करेंगी। बहरहाल, आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगली वीडियो हो सकता है कि आपके उन सवालों या फिर आपके दिए हुए टॉपिकों पर ही हम बनाएं। धन्यवाद।